शनाया भी अपनी मॉम की नस नस से वाकिफ थी। तो फिर ठीक है, मैं और आहान घर वापस नहीं आएंगे, आप भी मुझे कॉल मत करिएगा। मिसेस यामिनी गिल ने घबराते हुए लेकिन जल्दबाजी में शनाया के साथ कहा, वो शनाया रुको, मैंने रोहन कोहली से पैसे लिए हैं। शनाया के लिए ये एक और बड़ा झटका था। आज के दिन में एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही थी। शनाया ने गुस्से से फोन को अपने कानों से दूर किया, लेकिन वो कॉल काट नहीं पाई। शनाया बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कल अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, बेटा प्लीज। शनाया ने सोचा और फाइनली अपना फैसला सुनाते हुए बोली, ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रोहन कोहली से मिलने नहीं जाऊंगी। और उसने फोन काट दिया। जिस कॉन्फिडेंस के साथ शनाया ने यह जवाब दिया था, उतने ही टूटे दिल के साथ वो नीचे जमीन पर बैठ गई। आहान शनाया के ठीक सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, शनाया मेरी तरफ देखिए, यहां ये मेरे पास। और उसे सब कुछ बता दिया। आहान, क्या अब मैं अपनी मॉम पर भी यकीन नहीं कर सकती, सच में? और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शनाया क्या मुझ पर यकीन करती हैं? उसने आहान से नजरें मिलाते हुए बोला, हाँ आहान, अब सिर्फ मुझे तुम पर यकीन है। आहान ने दोनों हाथों में अपनी बीवी का चेहरा हल्के से पकड़ लिया और बोला, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो कल उस रोहन कोहली से मिलने चाहिए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको इस सिचुएशन से बचाऊंगा। शनाया कंफ्यूज हो गई कि आहान क्या करने वाला था, लेकिन आहान की आंखों में झलक रही उस सच्चाई को देखकर शनाया ने तुरंत हां में सर हिला दिया। आहान ने फिर एक मुस्कान के साथ शनाया को देखा। शनाया ने मिसेस यामिनी गिल को कॉल किया और बोली, सिर्फ कल के लिए मैं उस रोहन कोहली से मिलने जा रही हूं, आगे से मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद मत रखिएगा। जब मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी से हामी जानी तो उनकी जान में जान आ गई। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूं कि रोहन कोहली कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रख। मगर इससे पहले कि यामिनी गिल आगे कुछ कह पाती, शनाया ने कॉल काट दिया। सीमा बुआ जी ने जब शनाया की कंफर्मेशन को सुना तो उन्हें राहत मिल गई। आखिरकार वही हुआ जैसा मैंने कहा था। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने यह बात सुनी, उनके चेहरे पर छाई हुई खुशी एक पल में गायब हो गई। सीमा दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? भाभी, एक रास्ता है, और आहान के साथ क्या क्या कर सकता है अगर एक बार वो डर जाए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आहान को कॉल किया कि उसका फोन बजने लगा। आहान को हैरानी हुई जब उसने देखा कि शनाया की मॉम उसे कॉल कर रही थी। आहान ने ज्यादा देर लगाए बिना कॉल उठा लिया। अभी शनाया तुम्हारे साथ है? नहीं, शनाया यहां नहीं है। जितना मैं शनाया को जानती हूं, वो पहले ही तुमको सब कुछ बता चुकी होगी। देखो आहान, अब कल से शनाया रोहन कोहली की होगी, आगे जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। वो शिमला के सबसे अमीर खानदानों में से पहले नंबर पर आते हैं। अगर तुमने शनाया का पीछा नहीं छोड़ा तो वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। आहान को बस इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये मामला है। अगर मुझे शनाया से प्यार न होता और अगर मैं खुद रायजादा जैसे बड़े खानदान का वारिस न होता तो शायद इस ट्रिक से डर कर भाग जाता। आहान ने फिर मिसेस यामिनी गिल की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं समझा नहीं मॉम कि मुझे आगे क्या करना है। मिसेस यामिनी गिल आहान से कहने लगी, आहान ध्यान से सुनो, कल मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स दूंगी। अगर तुम साइन करोगे तो मैं बड़े मन से तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। मॉम, क्या शनाया और मेरी शादी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है? मुझे लगा कि ये शादी तोड़ने के लिए आपकी तरफ से इतने आप जो कोशिश कर रही हो तो आप हमें अलग करने के लिए कोई भी कीमत दे सकती हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आहान जानबूझकर मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा दिला रहा था। आहान की बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। आहान, तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहे हो। मेरे साथ इस तरह की बात करने की और शनाया के साथ उसके पति की हैसियत से खड़े रहने की तुम्हारी औकात ही क्या है? आहान ने अब आखिरी शब्द सुने तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मॉम,
मेरी क्या औकात है और मैं किस लायक हूं, यह आपको कल पता चल ही जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। आहान का यह चैलेंज सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को थोड़ा सा डर महसूस हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। लेकिन इससे पहले मिसेस यामिनी गिल की बात पूरी हो पाती, आहान ने कॉल काट दिया था। आहान आगे क्या करने वाला था? उसके पास ऐसा कौन सा प्लान तैयार था जिसके बल पर वो मिसेस यामिनी गिल को चैलेंज कर रहा था? क्या शनाया कल रोहन कोहली से होने वाली मुलाकात से मुसीबत में पड़ने वाली थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।